everyone, this is Akanksha, your chemistry teacher. You're welcome in this प्यारा सा चैनल RD Academy. कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे. तो प्रैक्टिस चल रहा है ना, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट. तो आप लोग प्रैक्टिस तो कर ही रहे होगे बहुत अच्छे से, है ना, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो. अगर केमिस्ट्री में अच्छे से प्रिपरेशन, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है. फिर से वही हाल हो जाएगा जो पहले था केमिस्ट्री पढ़ने से पहले, कि केमिस्ट्री बोरिंग लगता है, केमिस्ट्री में कुछ समझ में नहीं आता है, कैसे कैसे कंपाउंड है. इसलिए आप लोग क्या करोगे, ढेर सारा लेक्चर कंप्लीट होने के बाद तो प्रैक्टिस तो करते ही होगे. तो आज जैसा कि आप तो जानते ही हो कि आज क्या पढ़ने वाले हैं हम, पता तो होगा ही, क्योंकि आप लोग तो जीनियस हो ना, तो पता तो होना चाहिए कि आज क्या पढ़ने वाले हैं. जैसे ही लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो क्या, जो भी सोचकर हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं, पता तो रहता है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले. तो क्या पढ़ने वाले आज? यस गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, कि हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बनाते कैसे हैं. जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, वॉशिंग सोडा कैसे बनाते हैं, बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं, उसी तरीके से आज हम लोग सीखेंगे ब्लीचिंग पाउडर बनाना. यस गाइस, जिसका हम लोग यूज कभी फेस पे भी करते हैं, फेस को ब्लीच करने के लिए, कपड़ा को ब्लीच करने के लिए, और भी बहुत सारे में यूज होता है ना. फिर क्लोरीन का हम लोग यूज, ब्लीचिंग पाउडर का यूज वाटर को फ्रेश करने के लिए यूज करते हैं, वाटर से जर्म्स निकालने के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज करते हैं. वही ब्लीचिंग पाउडर आज हम लोग सीखेंगे बनाना खुद से. लैब में हम लोग जाके केमिस्ट्री लैब में बना सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर. तो रेडी हो ना ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए? तो रेडी हो जाओ, अपना पेन कॉपी लेकर, और दिमाग को एकदम ओपन रखना. ओके, एंड फुल स्क्रीन पे ये वीडियो देखोगे आप लोग, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा और आप दूसरा वीडियो स्क्रॉल ही करते रह जाओगे. तो स्क्रॉल नहीं करना ना, लाइफ को भी स्क्रॉल नहीं करना, हर चीज को मजे से करना. इसलिए केमिस्ट्री पे आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से. तो ब्लीचिंग पाउडर आज बनाना हम लोगों को सीखना ही है, ठीक है, सीखना है ना. तो इसी से हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. तो ये रहा हमारा ब्लीचिंग पाउडर. यहाँ देख रहे हो, ये फेस पे ब्लीचेस किए जा रहे हैं. तो जैसे ही हम लोग ब्लीचिंग पाउडर देखते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर से केमिस्ट्री में देखें, मतलब क्या आना चाहिए, केमिकल नेम आना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला आना चाहिए. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये दो टॉपिक को क्लियर करते हैं, बिकॉज सबसे ज्यादा यूज जो है इसी का होने वाला है, ब्लीचिंग एजेंट. क्योंकि ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, कुछ जो इसमें हम लोगों को कंपाउंड मिलता है, जब इसको एसिड से रिएक्ट करवाते हैं, तो वो जो मिलेगा ना हम लोगों को कंपाउंड एलिमेंट, वो सबका यूज. तो पहले हम लोग ये जाने कि ये डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है. ओके, तो ये जो ब्लीचिंग एजेंट का मतलब होता है, ब्लीचिंग एजेंट उसको कहते हैं, वह सब्सटेंस होता है जो कलर को रिमूव कर देता है. मतलब कलर को, जहां भी कलर हो वो उसको कलरलेस कर देता है. उसी सब्सटेंस को हम लोग ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं. तो यहां हम लोग लिख सकते हैं, रिमूव्स color from colored substance. ओके, एंड डिसइंफेक्टेंट मतलब क्या होता है, कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट को अगर हम डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी बोल रहे हैं कि इसके पास डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी है, मतलब हम डिसइंफेक्टेंट सब्सटेंस है ये, मतलब क्या है कि उस एलिमेंट या उस कंपाउंड में जर्म्स को किल करने का प्रॉपर्टी है. तो डिसइंफेक्टेंट मतलब दैट सब्सटेंस which kills बैक्टीरिया और जर्म्स. उसको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट सब्सटेंस. तो ये दो टॉपिक सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर पढ़ने से पहले हम लोगों को आना चाहिए. ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला से. रेडी हो? ये दोनों टॉपिक को एकदम अच्छे से ध्यान में रखना, बिकॉज इसी चीज का हम लोग बहुत इस्तेमाल करेंगे ब्लीचिंग पाउडर में, ठीक है. जितने भी एलिमेंट होते हैं इसमें यूज, कंपाउंड होते हैं, उसमें इस चीज का यूज होता है. तो ये ब्लीचिंग एजेंट समझ आया कि कलर्ड सब्सटेंस में से कलर हटा देता है, मतलब उसको कलरलेस कर देता है. और डिसइंफेक्टेंट मतलब कि उसमें से जो भी सब्सटेंस है, जो भी कंपाउंड है, जो भी चीज है मेरे पास, उसमें से बैक्टीरिया या जर्म्स को किल कर देता है. उसी सब्सटेंस को डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं. समझ आया? अब हम लोग देखते हैं केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर का. अब ये तो देख रहे हो, यस, ब्लीचिंग पाउडर का जो इस्तेमाल हम लोग बनाना क्यों सीख रहे हैं. अब जो भी चीज हम लोग सीख रहे हैं बनाना, जो भी चीज हम लोग देख रहे हैं,
मतलब उसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा। तो क्या यूज है? फेस पे ब्लीचेस करने के लिए यूज करते हैं, और ये लेक को क्लीन करने में, वाटर को क्लीन करने में यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। इंटरेस्ट तो आ रहा होगा ना, मे बी आना ही चाहिए। अब ये देखो, अब थोड़ा सा इसका केमिकल, क्योंकि केमिस्ट्री जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या आना चाहिए? केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला। एग्जाम में अगर इसी टाइप के क्वेश्चंस आए बनाने के लिए, तो आपको क्या आना चाहिए? यस, स्टार्टिंग में आप सोचो कि लिखे क्या। जब भी क्वेश्चंस आता है, स्टार्ट कहाँ से करें, एंड कैसे करें, बीच में तो कुछ भी हम लोग भर देते हैं। तो क्या सोचना कि केमिकल नेम, देन फॉर्मूला, देन प्रोडक्शन, फिर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। ओके, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं केमिकल नेम। केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम क्या है ब्लीचिंग पाउडर का? यस, केमिकल नेम क्या है ब्लीचिंग पाउडर का? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। मतलब कैल्शियम होगा, इसमें ऑक्सीजन होने वाले हैं और क्लोरीन होने वाला है। तो इसका क्या होता है केमिकल नेम? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। लिखते कैसे है? इसका केमिकल फॉर्मूला भी तो आना चाहिए। CaOCl2 is the chemical formula of bleaching powder. ओके, इसको क्या केमिस्ट्री में, क्या केमिस्ट्री के लैंग्वेज में ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। इतना क्लियर हुआ? अब हम लोग देखेंगे इसका प्रोडक्शन, इसको बनाते कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सुन लो, इसको बनाते कैसे है। स्लेक्ट लाइम जानते हो? स्लेक्ट लाइम मतलब चूना हमारा, वही बिना वाटर वाला। तो उससे हम जब क्लोरीन गैस को पास करते हैं, क्लोरीन गैस को स्लेक्ट लाइम के साथ पास करते हैं, तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और भी बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। अब उसका रिएक्शंस देख ले, क्योंकि एग्जाम्स में तो हम लोगों को क्या लिखना होगा? रिएक्शन से लिखना होगा ना। तो रिएक्शंस देख लेते हैं। अब ये देखो, यही हम लोग बनाने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर। जब आप लोग लैब में जाओगे ना, तो यही चीज बनने वाला है। अब बताओ, स्लेक्ट लाइम का तो फॉर्मूला आना ही चाहिए, बिकॉज हम लोग बहुत अच्छे से क्विक लाइम, स्लेक्ट लाइम को डिफाइन भी किए थे। फिर उसका अच्छे से हम लोग क्या जाने थे? डेफिनेशन। उसका अच्छे से डेफिनेशन जाने थे कि किसको स्लेक्ट लाइम बोलते हैं, किसको क्विक लाइम बोलते हैं, किस उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल नेम क्या होता है। तो स्लेक्ट लाइम यही है हमारा, क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये है हमारा स्लेक्ट लाइम, जिसका केमिकल नेम क्या होता है? ये तो जनरल नेम हुआ, केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही OH आया, तो OH को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे ही हम क्लोरीन गैस पास किए उससे, तो क्या मिला हम लोगों को? ये मिल गया हमारा क्या मिल गया? बताओ क्या मिल गया? ब्लीचिंग पाउडर मिल गया। यस, ब्लीचिंग पाउडर हम लोगों को मिल गया। अब ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इधर से कैल्शियम लिया, ऑक्सीजन लिया एंड क्लोरीन लिया। अब बचेगा क्या? ऑफ कोर्स वाटर। तो वाटर भी मिलता है। इसको बोलते हैं क्या? ब्लीचिंग पाउडर। इसका केमिकल नेम बताएं अभी? क्या बताओ, क्या बताए? ब्लीचिंग पाउडर को केमिकल में क्या बोलते हैं? केमिकल नेम में मतलब केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बस इसका वो याद रखना, क्या? फॉर्मूला। फॉर्मूला याद रखोगे, देन हमको तो इतना पूरा विश्वास है कि आप लोग लिख ही लोगे केमिकल नेम। तो क्या देखा हम लोगों ने? प्रिपरेशन बेकिंग पाउडर का, कि स्लेक्ट लाइम के साथ जब हम लोग, स्लेक्ट लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे ही हम लोग क्लोरीन गैस पास करते हैं, तो मिलता है हम लोगों को क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। समझ आया? रिएक्शंस यही होते हैं। तो आप लोग ये रिएक्शंस लिखोगे जब प्रिपरेशन पूछा जाएगा। समझ आया होगा? देन इसमें एक ही रिएक्शंस है, वो वॉशिंग सोडा जैसा नहीं है 2 3 4 रिएक्शंस। तो इसमें एक ही रिएक्शंस है, तो याद तो हो ही जाना चाहिए। यही वाला हम लोगों को सब्सटेंस मिलने वाला है। अब हम लोग तो बना तो लिए, अब कैसे पता चलेगा कि जो सब्सटेंस हमको चाहिए है वही हम लोगों को मिला?
यस गाइस, जब हम लोग जानेंगे उसका प्रॉपर्टी, उसके गुण जानेंगे, तभी तो किसी को हम बता सकते हैं कि ये वही सब्सटेंस है। अब कॉमन सॉल्ट ही है जैसे, तो कॉमन सॉल्ट को कैसे जानते हैं? अब वो उसका हल्का टेस्ट नमकीला हो, नमक जैसा मतलब नमकीला हो, यस, एंड वाइट क्रिस्टल हो, वो वाटर में सोल्यूबल हो जाए, तभी तो बोलते हैं कि वो सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है हमारा। उसी तरीके से इसका भी अब कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि हम लोग जान पाए कि जो हम लोगों को सब्सटेंस मिला वो कैसा है, वो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। कुछ कुछ बस 3 प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं एक ही लेक्चर में। इसको एक ही लेक्चर मतलब शॉर्ट वीडियो रहेगा, जिससे आपका टाइम बिल्कुल भी पास नहीं हो और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, है ना। जैसे इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारा किया, 2-3 कंपाउंड बनाया था ना सोडियम क्लोराइड के हेल्प से। उसी तरीके से आपका वेस्ट भी नहीं हो टाइम, बिकॉज टाइम को तो वेस्ट नहीं करना है ना, टाइम इज प्रीशियस थिंग्स, है ना, उसको बचाना सीखो। देन ये देखो, आप प्रॉपर्टी देख लेते हैं फटाफट से। क्या है? व्हाइट पाउडर गिव्स स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। अब जो हम लोगों को सब्सटेंस मिला वो किस तरीके का होगा? व्हाइट पाउडर जैसा होगा, और उसमें से स्मेल आ रहा होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा होगा क्लोरीन का। दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सेकेंड, कि ये जो होगा कोल्ड वाटर में सोल्यूबल होगा, ठंडा पानी में घुलनशील होगा, घुलने वाला होगा। समझ आया? और ये पूरा नहीं घुलता है, कुछ कुछ सब्सटेंस बच जाते हैं। क्यों बच जाते हैं? वो क्या होता है? वो जो सब्सटेंस बच जाते हैं, क्यों बच जाते हैं, क्यों नहीं मिक्स हो पाते? यस, वो होता है लाइम। लाइम चूना जिसको बोलते हैं, वो चूना बच जाता है। कैसे? देखो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में चूना का क्या होता था, कैल्शियम ऑक्साइड करके कुछ होता था क्विक लाइम का, तो वही जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो थोड़ा सा बच जाता है, तो उसको साइड कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ये पूरे वाटर में पूरे तरीके से सोल्यूबल नहीं होता है, कुछ कुछ कंपाउंड थोड़े से बच जाते हैं। जो बच जाते हैं वो क्या होता है? लाइम। और ये इसका एक रिएक्शंस देख लेते हैं। ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, जो कि होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको जब डाइल्यूट एसिड के साथ हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? क्लोरीन प्रोड्यूस करता है, जिसका डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी होता है, जिसका हेल्प हम लोग क्या करने में करते हैं? वाटर को फ्रेश करने में, वाटर में जर्म्स को किल करने में यूज करते हैं इसी क्लोरीन का। तो इसका एक रिएक्शन देख ले थोड़ा सा फटाक से। तो पहले बताओ, ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है केमिकल फॉर्मूला? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको रिएक्ट करवाते कोई भी डाइल्यूट एसिड ले लेते हैं, जैसे हम ले लिए, क्या ले? सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, H2SO4। अब देखो इसमें बनेगा क्या क्या। कैल्शियम है, SO4 है, दोनों का मेल तो हो रहा है, तो क्या बनने वाला है? कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 प्लस, अब बचा क्या क्या? Cl2 बचा, और इधर H2O, Cl2H2O। हमको चाहिए क्या? क्लोरीन चाहिए, मिल गया। तो जब ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हम लोगों को क्या प्रोड्यूस होता है? क्लोरीन। क्लोरीन का कैसा नेचर होता है, कैसा प्रॉपर्टी होता है? डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी होता है। इसीलिए तो हम लोग डिसइंफेक्टेंट सबसे पहले ही पढ़ लिए थे, और उसके बारे में भी बताया कि उसका किसी के सब्सटेंस के पास अगर वो प्रॉपर्टी है तो क्या बोलेंगे? क्या प्रॉपर्टी है? मतलब जर्म्स मारने का, जर्म्स किल करने का प्रॉपर्टी है उस सब्सटेंस के पास। तो ये समझ आया। एंड देन हम लोग अब तो बना लिए सब्सटेंस, प्रॉपर्टी भी देख लिए, जो हम लोग चाहते थे वो हम लोगों को मिल गया। अब उसका यूजेस, ये जो सब्सटेंस हम लोग लिए, अब उसका यूजेस भी तो पता होना चाहिए। यूजेस भी देख लेते हैं फटाक से। अब ये देखो, ये रहा कुछ यूजेस। हमने पहले ही बताया था, क्या बताया था? कि इसको क्लॉथ्स को ब्लीचेस करने में यूज करते हैं, फेस को भी ब्लीच करने में यूज करते हैं। तो कुछ कुछ यूजेस तो हम लोगों ने पहले ही जान लिया था, और कुछ लिखेंगे कैसे जब एग्जाम्स में आएंगे। तो कैसे लिखना है? इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन, लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन टेक्सटाइल को हम लोग कॉटन क्लॉथ्स को ब्लीच करने में यूज करते हैं, ब्लीच करने में यूज करते हैं। और फिर क्या करते हैं? ब्लीचिंग, और भी वुड पल्प, जिसमें जो किस चीज में यूज होता है? वुड पल्प पेपर बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, उसको भी, वुड पल्प को भी ब्लीचिंग करने में यूज करते हैं। और किस चीज में यूज करते हैं? इसी को आप और बड़ा मतलब एक पॉइंट हो गया, देन सेकंड पॉइंट में इसी को लिख दिया कि वुड पल्प पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, देन हमारा सेकंड पॉइंट बन गया। ऐसे बहुत सारा पॉइंट बन गया। ऐसे भी जितना ज्यादा लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स आने वाले रहेंगे। अगर ज्यादा एक्सप्लेन
करने वाला रहे एग्जाम्स में, मतलब 5 या 10 नंबर 10 मार्क्स का रहे, तो वो तो आ जाएगा अगर हम लोग इसी तरीके से यूजेस लिखे तो। ये देखो, और भी और वॉश्ड क्लॉथ्स को भी ब्लीच करने में यूज करते हैं। ओके, लॉन्ड्री में क्या होता है, लॉन्ड्री में यूज किए जाते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। तो उसमें क्या होता है, क्लॉथ्स में आयरन किया जाता है, इस्त्री किया जाता है, फिर उसको और अच्छे से यस ड्राई क्लीनिंग होता है वहाँ पे, तो उसी सब में यूज किया जाता है। और एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। किस तरीके से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है केमिकल इंडस्ट्री में। देन थर्ड प्रॉपर्टी इज व्हाट, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। जो वाटर सप्लाई आता है ना, शहरों में अक्सर आते हैं, अब तो गांव में भी ऐसा हो गया है कि वाटर सप्लाई तो घर घर पहुंचा रहे हैं गवर्नमेंट। तो क्या होता है उसमें, जो वाटर सप्लाई किया जाता है, फ्रेश वाटर सप्लाई करना है सबके पास, तो वो फ्रेश वाटर कैसे करेंगे, तो उसमें भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करके वाटर से जर्म्स हटाते हैं, एंड देन उसको ड्रिंकिंग वाटर लाइक बनाते हैं, वाटर को पीने वाला बनाते हैं। तो ये रहा हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। एंड फोर्थ लास्ट प्रॉपर्टी इज दैट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो ये जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म का क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का यूज क्या होता है, क्लोरोफॉर्म में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। तो पहले तो हम ये जाने कि अगर क्लोरोफॉर्म में यूज किया जा रहा है तो क्लोरोफॉर्म का क्या यूज है। यस, उसमें वो जो होता है, जब भी यस मेडिकल में यूज किया जाता है, मतलब डॉक्टर लोग यूज करते हैं इसका किस चीज में, किसी को बेहोश करने में। क्लोरोफॉर्म तो ऐसे ही पॉपुलर है, हम लोग फिल्म में भी देखते हैं कि ऐसे किसी में जो कोई भी हैंकी ले लिया, उसमें क्लोरोफॉर्म का स्प्रे कर दिया, देन किसी को भी किडनैप करके ले जा रहा है। तो क्लोरोफॉर्म का हम लोग यूज देखें, एंड पेन रिड्यूस करने में भी क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। तो इतना आप लोग अभी देखें, क्या इतने सारे हम लोग यूजेस भी देखे, प्रॉपर्टीज भी देखे, तो समझ में तो आया ही होगा, है ना। समझ तो आया कि अभी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर क्यों सीखे, कैसे बनाए, उसका प्रॉपर्टी क्या है, यूजेस क्या है, किस तरह। अब तो मे भी आप लोग बना सकते हो लैब में क्या ब्लीचिंग पाउडर। तो आज का लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करना, एंड प्रैक्टिस जरूर करना, बहुत सारा प्रैक्टिस करना, क्योंकि अभी हम लोगों ने लगभग 90% सिलेबस सेकंड चैप्टर का खत्म कर लिया है। बस खत्म करना ही ये मेरा मोटिव नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि उसको समझते समझते ढंग से पढ़े, जिससे हम लोगों को एग्जाम्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाए हम लोग। तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।